ये नीतीश सरकार ने दिया है, ये मोदी सरकार ने दिया है। और यहाँ के प्रशासन को जब मैं बोली तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जहाँ, यहाँ के सीईओ को जो मैं इसका सवाल पूछी तो उन्होंने कहा आपको जहाँ कंप्लेन करना वहाँ कंप्लेन कर दीजिए, मैं डरता नहीं हूँ। लुंगी दिया है, 10 रुपए का थाली दिया है, 10 रुपए का थाली दिया है, ये 5 रुपए का गिलास है, 2 रुपए 5 रुपए का बाकी होगा ये छोटा। अभी आप देखिए गिलास अभी फट गया बस पकड़ने में, इसमें पानी पिएगा तो क्या होगा हाल इसका, ये देखिए ये फट गया है, देखिए सर। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आरा, जिला परिषद सदस्य जोकीहाट क्षेत्र संख्या 24। आज मैं आप लोगों के बीच एक खास बात लेकर के आई हूं जो कि जांच का भी विषय है और चिंता का भी विषय है। आप लोग सारी अवाम, पूरे बिहार की या पूरे हिंदुस्तान की सारी अवाम जानते हैं कि कोरोना महामारी से लोग कितने परेशान हैं। पूरी दुनिया में परेशान है, बल्कि हिंदुस्तान या बिहार में नहीं। लेकिन आज जो प्रशासन के लोग जिस तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का, जिनको आइसोलेशन कैंप में रखा गया है, उन बेचारों का, उन भाइयों का प्रशासन के लोग मजाक उड़ाते हैं और उनको डराने और धमकाने का काम करते हैं। और तो और जो सामग्री सरकार ने दिया है, जिसका पैसा भी निर्धारित है, 400 रुपया दिया जा रहा है एक सामान एक व्यक्ति को देने के लिए, जिसमें मैं आपको बता दूं, एक गिलास, एक कटोरी, एक प्लेट, एक गमछी, एक गंजी, एक लुंगी जो दिया गया है, वो सामान इतना घटिया है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग खुद सोच में पड़ जाएंगे। और जब ये सवाल सीईओ साहब खुद मुझे कॉल करके मुझे धमकी देने की कोशिश किए, वो जब मैं आइसोलेशन कैंप पे गई और मैंने निरीक्षण किया उस कैंप का, तो वहां की सच्चाई जो मुझे मालूम हुई, सच कहती हूँ दोस्तों, मुझे अफसोस आता है ऐसे प्रशासन के लोगों पर। ये लोग रक्षक के नाम पर भक्षक है, ये लोग रक्षा नहीं कर रहे लोगों को, लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं। ये लोग लूट खसोट का एक जरिया बना लिया है कोरोना महामारी का बहाना लेकर के। आपको मैं बताऊं कि जोकीहाट के किसान कॉलेज में कुछ लोगों को रखा गया है आइसोलेशन कैंप बना करके। तो मैं सिसोना से कहीं से आ रही थी, वहां पे भीड़ देखी मैं, तो वहां गई तो लोगों को वितरण किया जा रहा था, वो प्लास्टिक में कुछ सामग्री था। तो मैंने पूछा कि क्या वितरण हो रहा है, तो कटोरी प्लेट है। मैं निकाल करके जब देखी, उसका घटिया स्तर देखने के बाद मुझे अफसोस आने लगा यहाँ जोकीहाट के प्रशासन पे। और जब वहां पे लोगों ने अपनी बात रखनी शुरू की तो सीईओ के जो दलाल थे वहां पर, सीईओ के जो लोग थे, उन्होंने सीईओ को कॉल करके सूचना दिया कि गुलशन आरा आइसोलेशन कैंप पर पहुंची हुई हैं। और सीईओ मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मैडम आप वहां क्या कर रही हैं, आप वहां पे क्या कर रही हैं, आप हंगामा करने के लिए गई हैं। बताइए, मैं इस क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं, मेरा दायित्व बनता है कि मेरे क्षेत्र में कौन सा लुटेरा आकर के क्या लूट करके जा रहा है वो मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में जो लोग हैं आइसोलेशन कैंप में, कितने लोग हैं, उनको खाने पीने का व्यवस्था क्या, उनके सोने का व्यवस्था क्या, उनके रहने का व्यवस्था क्या, उनको क्या सामग्री दी जा रही है, उसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। मुझे ही नहीं बल्कि सारे प्रतिनिधियों को होनी चाहिए। और मैं जो वहां का निरीक्षण की और जो देखी, ये लोग बाहर में बोलते हैं सोशल डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। बताइए, वहां पर तो सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जा रहा है कि 5, 6, 7 बेंच लगा करके एक बेड जनमा उसको तैयार कर उसमें 4-5 लोगों को सुलाया जा रहा है। क्या यही सोशल डिस्टेंस है? इसी को सोशल डिस्टेंस कहा जाता है। जब प्रशासन के लोगों को न रखने की जगह है, न खिलाने का
कोई साधन है, न सुलाने का साधन है, बिना मच्छरदानी का, बिना तकिया का, बिना बेडशीट का जो लोगों को सुला रहे हैं। लोग अपने घर से, लोगों ने वहां का बताए कि मैं अपने घर से सारा बिस्तर मंगाया हूं। तो जब आपके पास सामग्री नहीं है, आपके पास उतनी ताकत नहीं है, तो क्यों लोगों को आप आइसोलेशन कैंप का एक नौटंकी बना करके आइसोलेशन कैंप में रख रहे हैं? उनको दोबारा बीमार, जो लोग बीमार नहीं है उनको बीमार करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको बीमार किया जा रहा है? हमको तो लगता है कि इससे ज्यादा लोग बीमार होंगे जो आइसोलेशन कैंप इन लोगों ने बनाया है, जो लोगों को रहने का साधन बनाया है। बहुत घटिया स्तर का साधन है इनके रहने का। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो, आप जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे प्रखंड के, आप लोग अपने अपने आइसोलेशन कैंप का निरीक्षण करके देखिए कितने घटिया तरीके से आइसोलेशन कैंप बनाया गया है। और खाने का भी जब मैं वहां लोगों से पूछी तो वहां पे ये बताया गया कि खाने का भी बहुत घटिया से घटिया खाना खिलाया जा रहा है। लोग तो यूं ही बीमार हो जाएंगे, मच्छर काटेंगे, लोगों को डेंगू हो जाएगा। कोरोना के बचने की वजह से आइसोलेशन कैंप में लोगों को रखेंगे, लेकिन लोगों को तो बगैर मच्छरदानी का उनको डेंगू हो जाएगा। तो वो जब मच्छरदानी मांगते हैं, जब बिस्तर मांगते हैं, तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि ससुराल में आए हो साले, इतना पुलिस वाले को बुला करके पीटूंगा ना, भूल जाओगे बिस्तर का नाम लेना। बताइए, ये इंसाफ है? यहाँ की सरकार ये व्यवस्था किया है। ये नीतीश सरकार गला फाड़ फाड़ के जो बोल रही है कि मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतना फंडिंग इसमें दे दिया, उतना फंडिंग उसमें, यही उनका साधन है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ जो गिलास दिया गया है, जो गिलास दिया गया है, ये देखिए गिलास, ये गिलास है, ये नीतीश सरकार ने दिया है, ये मोदी सरकार ने दिया है। और यहाँ के प्रशासन को जब मैं बोली तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जहां, यहाँ के सीईओ को जो मैं इसका सवाल पूछी तो उन्होंने कहा आपको जहां कंप्लेन करना वहां कंप्लेन कर दीजिए, मैं डरता नहीं हूँ, जाइए आपको कंप्लेन जहां करना। ये है, यही है सुशासन बाबू का ये साधन है। अफसोस आता है ऐसे साधन पर। दोस्तों, जागरूक होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं। हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, आप लोग सब लोग जागरूक हों और अपने अपने इलाके के आइसोलेशन कैंप का निरीक्षण करें, उनका देखभाल करें, क्योंकि ये लोग अपने हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे हैं, और जो ढकोसला कर रहे हैं लोगों के बचाव का, वो लोग हमारे अपने नहीं हैं। हमारे अपनों को तकलीफ हो रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप बाहर में कहते हो सोशल डिस्टेंस, और जब मैं आइसोलेशन कैंप में, वहां सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं वहां पर। एक बिस्तर पे 5-5, 6-6 लोगों को सुलाया जा रहा है। लोग तो यूं ही बीमार हो जाएंगे। मैं इसलिए, और मैं खास तौर से मेरी आवाज अगर डीएम साहब तक पहुंच रही हो तो मैं डीएम साहब को भी कहना चाहूंगी कि आप ऐसे पदाधिकारी को सवाल पूछें, इनसे पूछे कि आखिर इस तरीके का जो कि हाट में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये लूट खसोट क्यों किया जा रहा है। ये सरासरी देखने को मिल रहा है कि 400 के सामान को ये लोग 150 में निपटाने की कोशिश किया जा रहा है। ये 150 का भी सामग्री नहीं दिया जा रहा है पब्लिक को। एक पब्लिक पर 250 रुपया बचाया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम प्रतिनिधि को फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सामने आए और निरीक्षण करें। ये सरकार जो दे रही है सामग्री, जो हमारे लोगों को खाना खिला रही है, रखने का जो व्यवस्था किया उसका देखभाल स्वयं करें। किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सरकार दिया है 400, हमको 150 रुपए का सामान दे देगा, ये नहीं चाहिए। सरकार जो दे रहा है हमको वो मिलना चाहिए। मैं तो ना दो, नहीं तो वही 400 जो बोल रहा है हम लोग के साथ में हाथ में पकड़ा दो, हम लोग ले लेंगे। जी, आप लोग सुन रहे थे पीवीएन न्यूज बिहार लाइव में अपने साथ रहे आइसोलेशन कैंप में। मछली मारने ले जाएंगे, वो कपड़ा पहन के। इतना घटिया बताइए, सरकार का सामान तो अच्छा सामान होता है, इतना घटिया सामान।
बताइए, ये आपका देखिए, इसके बाद ये लूंगी, पॉलिस्टर में है पोलिस्टर लूंगी है, जी। गर्मी में पोलिस्टर लूंगी। टिकाऊ होता है, तो टिकाऊ होता है। लास्टिंग ज्यादा होगा। देखो बेटा, लो जाकर फोटो ये। ये गंजी कौन दिया है? रोपा। ये तो डुप्लीकेट गंजी है कर्मचारी साहब, डुप्लीकेट गंजी है। ये रोपा गंजी है, रूपा नहीं है, ये रोपा है। रूपा कंपनी का ही कोई ब्रांड नहीं, ये नॉन क्वालिटी में आता है। ये रोपा है। रोपा रूपा नहीं है, रोपा है। रोपा गंजी देखो, सरकार की तरफ से मिल रहा है रोपा गंजी। बिहार सरकार का ये हर एक माल वाला कटोरी और प्लेट, गिलास 10 रुपए वाले। इतना घटिया चीज सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। क्या कर्मचारी साहब, इसका एस्टिमेट क्या है, बता सकते हैं आप? तो वितरण करवा रहे के हैं। बारे में तो हमको पता नहीं है, सीओ साहब ही पता। नहीं, मतलब कि ये सामान यदि जो सरकार देगी तो इसका तो ओपनली एस्टिमेट होगा ना जी। क्या एस्टिमेट है सरकार का? सीओ साहब का पता है, हम लोगों को पता नहीं। आप ही बताइए, आप ही पहले कर्मचारी होने से पहले इंसान है और इंसानियत होना चाहिए। आप बताइए, आप इसे लाके के टोटल सामग्री कितने का होगा? मेरे ख्याल से तो 400 रुपए के लगभग का हो सकता है। ये 400 रुपए का होगा, बताइए। 10 रुपए का कटोरी, 10 रुपए का गिलास, 25 रुपए का प्लेट, 35 रुपया, 25 रुपए का गमछी, ये 25 रुपए का गमछी होगा। लट्टू गमछी कितने का देता है? 100 रुपए का। ये गमछी कितने का होगा? ये तो पोछा भी कोई नहीं लगाता है। हम लोग तो घर में इसे यूज करते हैं ना। और ये गंजी 50 रुपए का, मतलब समथिंग 200 रुपए का सामान दिया जा रहा है, 400 रुपए का नहीं है। बताइए, इसमें भी कटौती अगर करेंगे सरकारी ये पदाधिकारी लोग, तो ये तो गलत बात है। सरकार की तरफ से कोई भी चीज मिलता है तो ठोस मिलता है। सरकार 400 रुपया अगर दे रहा है तो सामान देने के लिए, कोई ठोस सामान देने के लिए गमछी। बताइए, इससे तो किचन में लोग हाथ वाथ पोछते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम डीएम साहब से, हम तो पूछेंगे एस्टिमेट जा करके बात करेंगे। हम टोटल चीज आपका लेके जा रहे हैं। हर चीज में लूट मची हुई है इस तरीके का, तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं इधर से जा रही थी तो मैं सोची आप लोग की गाड़ी लगी हुई, इसलिए मैं आ गई, समझे नहीं? मैं तो, मुझे ये इलाम ही नहीं मिलता। और अभी मिडिल स्कूल भी मैं गई थी, वहाँ पे भी आपके लोग मिडिल स्कूल में भी बातें हैं, प्लस टू में भी बातें हैं। ये मतलब कि उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखाने वाला बात हो गया। चलिए आप लोग चलिए ना, अपना रूम रहिए ना, कल बात कर रहे हैं। खाने में क्या क्या मिलता है बाबू?